मुकेश खन्ना अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा के बच्चों की परवरिश पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने शक्तिमान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी चुप्पी तोड़ी थी। सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बेबाक राय रखने वाले दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने टीवी के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी काम किया है। शॉटगन फैमिली से हुई तू मैमे के बाद उन्होंने सीनियर से बदतमीजी पर बात की। उन्होंने दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज स्टार्स के साथ स्क्रीन को साझा किया है। मुकेश खन्ना ने हाल ही में दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ काम करने की अपनी कुछ यादें साझा की हैं। सौदागर, रूही, सौगंध, बरसात, राजा, इन जैसी कई फिल्मों में मुकेश खन्ना ने काम किया है। हाल ही में एक चैनल से बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ काम करने की अपनी कुछ यादें साझा की हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मुकेश खन्ना ने उनसे मिली चुनौतियों और सीखने के पलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मुझे राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। सौदागर में दिलीप कुमार के साथ अपने समय को याद करते हुए मुकेश खन्ना ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा, जब मैंने सौदागर में दिलीप साहब के साथ काम किया तो मुझे उनका बेटा बनना था। जब सुभाष घई ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने इस भूमिका को ठुकरा दिया था। मैं जीन्स पहने हुए उनसे अपने भीष्म के कॉस्ट्यूम में मिलने गया था। मैंने उनसे कहा, आपने मुझे सीधे युद्ध के सीन से उठा लिया है। लेकिन उन्होंने जोर दिया, मुकेश, तुम दिलीप कुमार के गुस्सैल बेटे हो। तुम केवल जैकी श्रॉफ के मरने के बाद बंदूक उठाते हो। मुकेश खन्ना का दिलीप कुमार के साथ पहला सीन एक तीव्र टकराव था। उन्होंने याद किया, पहले दिन मालाड के एक फार्म हाउस में मुहूर्त शॉट के दौरान हमारा एक टकराव सीन था। जैकी श्रॉफ भी वहां थे। मेरा डायलॉग तीव्र था। जैकी का किरदार कहता है, सुना है रमाकांत का आज सब्र टूट गया है। और मेरा जवाब था, हाँ, आज हमने भी अपनी पिस्तौल से गोलियां चला दी हैं। दिलीप साहब मेरे पीछे खड़े होकर कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो हमारा दोस्त है। मेरा जवाब था, वो तुम्हारा दोस्त था, आज वो मेरा दुश्मन है। रिहर्सल के दौरान मुकेश खन्ना ने सीधे दिलीप कुमार की ओर उंगली उठाई, जिससे सेट पर एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। इसके बाद बीच में सुभाष घई को आना पड़ा। उन्होंने इस तनाव को देखा और इसे शानदार तरीके से संभाला। उन्होंने कहा, चलो तुम्हारा शॉट अलग से लेते हैं और दिलीप साहब का शॉट अलग से। उन्हें पता था कि दिलीप साहब को सीधे चुनौती देना पसंद नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने मेरे किरदार की आक्रामकता को समझा। राजकुमार के साथ भी मुकेश खन्ना का अनुभव भी उतना ही अनोखा था। दिल्ली में जवाब की शूटिंग के पहले दिन मेरा एक सीन करिश्मा कपूर के साथ था, जो मेरी बेटी का किरदार निभा रही थी। कहानी इस बारे में थी कि कैसे उनके पिता राजकुमार द्वारा निभाए गए किरदार ने मुझे उनकी देखभाल सौंपी थी जब वो छोटी थी। 16 साल बाद राजकुमार का किरदार अपनी बेटी को वापस मांगने आता है। मेरा किरदार एक टाइकून का था जो गुस्से में उनसे कहता है, 16 साल तक तुम कहाँ थे? जब तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे और अब इतने सालों बाद तुम उसे अपनी बेटी कहने आए हो। मुकेश खन्ना ने राजकुमार की अनूठी अभिनय शैली का वर्णन करते हुए कहा, राज जी ने सीन्स के दौरान कभी भी आंख नहीं मिलाई। अगर आपने इसे स्थापित करने की कोशिश की तो वो दूसरी ओर देखने लगेंगे। एक एक्टर के रूप में आप सहज रूप से इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनके काम करने का तरीका था। उन्होंने देर रात की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच की कलात्मकता को याद किया। उन्होंने कहा, मुझे एक विशेष रात याद है, लगभग 2:30 बजे, जब दिलीप साहब और राजकुमार के बीच एक सीन फिल्माया जा रहा था। तनाव और कलात्मकता स्पष्ट थी। मैंने दोनों दिग्गजों से सरप्राइज हो गया ये देखकर कि कैसे दिलीप साहब ने राजकुमार के साथ एक्टिंग की जटिलताओं को संभाला। अभिनय के प्रति अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए मुकेश खन्ना ने को स्टार के प्रति अपने सम्मान पर जोर देते हुए कहा, मैं कभी भी सीनियर्स के प्रति असभ्य या असम्मानजनक नहीं हुआ हूँ, लेकिन जब कैमरा घूमता है तो मैं कैरेक्टर में हो जाता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मैं पूरी तरह से सीन पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुकेश खन्ना ने उनके करियर और व्यक्तित्व पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं स्वभाव से आक्रामक हूँ या सिर्फ दिखावा है। मैं कहूँगा कि ये दोनों का एक सा है। ये एक ईमानदार पहलू है। मैंने इस व्यक्तित्व को विकसित किया है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ संवाद अदायगी
और उपस्थिति मायने रखती है। ऑफ कैमरा मैं विनम्र और सम्मानजनक हूँ, लेकिन ऑन कैमरा मेरा किरदार बदल जाता है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।